राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। यथा नाम तथा कर्म, जैसा इसका नाम है ना वैसे ही इसका कर्म है, मतलब अर्थात ऐसे ही फल देने वाली ये एकादशी है। पापों का नाश करने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी बोलते हैं। ये कलयुग है और बड़ी सारी जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मेरे पास विशेषकर मैसेज आते हैं कि दीदी गलती से मिसकैरेज हो गया, गलती से गर्भपात हो गया, गलती से बच्चा गिर गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जानबूझ के गिराया हो। उस पाप तक को ये सबसे बड़ा पाप बोलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में गर्भपात को सबसे बड़ा पाप बोला जाता है। इस पाप की मुक्ति से भी आपको मुक्त कर देती है पाप मोचनी एकादशी। इतनी बड़ी ये एकादशी की महिमा है, बहुत बड़ी एकादशी है। ब्रह्म हत्या होगी, गौ हत्या होगी। भैया कलयुग है, ऐसा तो है नहीं कि किसी से कोई पाप होगा नहीं। कलयुग में हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप जाने अनजाने में हो जाता है। तो उन पापों को मुक्त करने वाली पाप मोचनी एकादशी बोली जाती है। अब लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन है कि एकादशी जब 25 तारीख की है तो बड़े सारे लोग 26 तारीख को व्रत क्यों रख रहे हैं। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं, 25 तारीख की एकादशी है और बाकी बिहारी जी के मंदिर श्री धाम वृंदावन में 25 तारीख की एकादशी है, कोई भी संशय नहीं। लेकिन वहीं मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं या वैष्णव संप्रदाय की बात करूं तो वहां पे 26 तारीख को एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है। एकादशी सूर्योदय के साथ जब 25 तारीख को उदय हो रही है, क्योंकि जब सूर्योदय होगा तब एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगी। जब 25 तारीख को सूर्योदय के साथ हमें एकादशी मिल रही है, फिर हम 26 तारीख का व्रत क्यों रखें? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो मेरी एक दो बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर आपको खाली एकादशी का व्रत रखना है तो आप 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखोगे। अगर आपको केवल चावल छोड़ने के लिए आप एकादशी देखते हो कि दीदी मैं चावल किस दिन छोड़ू, चावल किस दिन छोड़ू, तो 25 तारीख को चावल छोड़ने हैं। अगर खाली एकादशी की मैं बात करूं तो 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर आप खाटू श्याम संप्रदाय से, मतलब खाटू श्याम के मंदिर में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसके अनुसार व्रत रखते हो तो आप 25 मार्च को ही व्रत रखोगे। अगर आप बाकी बिहारी जी के मंदिर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो भी आप 25 मार्च को ही व्रत रखोगे। श्रीधाम वृंदावन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो भी आप 25 मार्च को व्रत करोगे। लेकिन इस्कॉन टेम्पल इन या फिर वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हो तो आप 26 मार्च को व्रत रखोगे। अब आप कहोगे दीदी 26 मार्च का व्रत क्यों है? कोई भी संदेह नहीं है, 26 मार्च को जब सूर्योदय होगा तब तक एकादशी तिथि खत्म हो चुकी होगी। एकादशी तिथि उसमें नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब सूर्य उगता है उससे पहले अगर द्वादशी तिथि होती, मतलब सूर्य उदय के साथ, मतलब सूर्य निकला उससे पहले अगर द्वादशी तिथि लग जाती है और जो पूरी रात रहती है, उस द्वादशी को महाद्वादशी की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है या फिर गौड़ी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी हैं, ये सब लोग महाद्वादशी का व्रत रखेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत रखने से आपको एक एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप महाद्वादशी का व्रत रखते हो तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से और कभी कभी बनता है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है, और ऐसा संयोग केवल और केवल 3-4 बार ही बन पाता है कि सूर्य उदय के साथ हमको द्वादशी तिथि प्राप्त होती है, उससे भी पहले द्वादशी तिथि प्राप्त होती है। तो जब भी सूर्य उदय से पहले द्वादशी तिथि प्राप्त होती है तो वो द्वादशी जो होती है वो महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। अगर आप 25 तारीख को व्रत रख रहे हो, मैं नहीं कह रही कि आप गलत करो, एकदम सही, मैं भी 25 तारीख को ही व्रत रखने वाली हूँ, लेकिन मैं 26 तारीख को भी व्रत रखूंगी। 25 तारीख को भी मेरा ही व्रत होगा, क्योंकि अगर आप केवल एकादशी का मान के चलते हो तो 25 तारीख को ही व्रत रखना सबसे संपूर्ण होगा। अगर आप केवल एकादशी का ही व्रत रखते हो, दीदी मुझे तो बस केवल एकादशी से मतलब है, मुझे नहीं पता द्वादशी कब है, द्वादशी के लिए, तो आपको केवल 25 तारीख का ही व्रत रखना है। लेकिन अगर आप इस्कॉन टेम्पल, चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की बात मानोगे तो आपको व्रत 26 को, देखो आप, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप दोनों दिन का भी व्रत रख सकते हैं। जब दोनों दिन का व्रत रखते हैं तो कैसे संकल्पित है।
पहले मैं आपको ना एक बात क्लियर कर दूं, मैंने पंचांग देखकर जब ये सब चीजें नोट करी तब मेरे को समझ में आया कि द्वादशी तिथि जो है 26 मार्च को, द्वादशी तिथि 3:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। मतलब 26 मार्च को सूर्योदय होने का समय क्या है, 5:15 और उससे पहले, सूर्योदय से पहले हमें द्वादशी मिल रही है। इसलिए इस द्वादशी को महाद्वादशी बोलते हैं, जो सूर्य उदय से पहले मिलती है। और द्वादशी खत्म होने का जो समय है वो 27 मार्च को रात को 1:42 पे। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 26 मार्च को देर रात्रि पे 2 बजे के आसपास द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 25 तारीख को व्रत भी रखते हो तब भी आपको जो व्रत का पारण करना पड़ेगा वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में ही करना पड़ेगा। अगर आप 25 मार्च को व्रत रख रहे हो तो पारण के 2 समय है, उसमें से सबसे जो सर्वोत्तम समय निकल के आया है वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में है, जो बेस्ट समय है। लेकिन अगर आप 26 मार्च को व्रत रख रहे हो तो फिर आपको जो पारण करना पड़ेगा वो त्रयोदशी में करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग, जो भी लोग द्वादशी पे व्रत रखते हैं, वो त्रयोदशी पे अगर व्रत को खोलते हैं तो उनको कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं लगता। अब एकदम सिंपल सा मैं आपको भाषा में बताती हूँ। एकादशी का व्रत रखना है तो 25 तारीख का रखिए, महाद्वादशी का व्रत रखना है तो 26 तारीख का रखिए। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत का फल प्राप्त होता है, महाद्वादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति हो रही है। इसलिए मैं महाद्वादशी का व्रत रखने की ज्यादा एडवाइस दूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं आपको एकादशी का व्रत रखने की एडवाइस दूंगी। आप चाहो तो 25 और 26 तारीख दोनों दिन का व्रत कर सकते हो। दोनों दिन के व्रत में आपको 48 घंटे तक व्रत किया जाता है। 48 घंटे के बाद आपको व्रत खोला जाता है। जब आप संकल्प लोगे ना, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है, आज मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत और महाद्वादशी का व्रत करूंगी। ये व्रत मैं 48 घंटे तक करूंगी और 48 घंटे के बाद मैं इस व्रत का पारण करूंगी। यह व्रत मैं फलाहार खाके कर रही हूँ। भगवान मुझे ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो आपको ऐसे संकल्प लेना है, 48 घंटे के व्रत का संकल्प लेना है। 48 मैं बेसिकली, अब ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत बार पूछा जाएगा, दीदी आप क्या कर रही हो। मैं बेसिकली 25 और 26 तारीख दोनों दिन का व्रत रखूंगी। अगर आप लोग केवल जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो लोग बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग 25 तारीख का तो निर्जला व्रत रख लीजिए और 26 तारीख को फलाहार खा के व्रत रख लीजिए, या फिर 25 तारीख को फलाहार खा के व्रत रख लीजिए और 26 तारीख को निर्जला व्रत रख लीजिए। लेकिन मैं हमेशा एकादशी का व्रत फलाहार खा के रखती हूँ, तो मैं दोनों ही दिन फलाहार खा के व्रत रखने वाली हूँ। तो मैं 25 तारीख को 26 तारीख का दोनों दिन फलाहार खा के व्रत रखूंगी। अब मेरा जो व्रत खुलेगा वो 27 तारीख को खुलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 25 तारीख को एकादशी है, लेकिन फिर भी व्रत 26 तारीख को क्यों रखा जा रहा है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में आप उसको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सी साइड उसको दिलानी चाहिए, कौन सी पढ़ाई उसको करानी चाहिए, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, अगर सरकारी नौकरी का योग है तो कब तक है, कौन सा ग्रह नक्षत्र उसके वीक चल रहे हैं, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है और संतान प्राप्ति के कौन कौन से मुहूर्त शुभ हैं जिससे आप योग्य संतान की प्राप्ति कर पाओ, विवाह का योग्य कब है, काम धंधा बिल्कुल मंदा हो गया है उसके लिए कौन से ग्रह नक्षत्र आपके खराब है, उन सभी को आप ऐसे कुंडली के माध्यम में जचवा सकते हैं, कुंडली के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली देखने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर के आंसर नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है।
वो आपकी किस्मत है कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, दो मुखी मिल रहा है, तीन मुखी मिल रहा है, चार मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए, चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए, आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा।